हेलो दोस्तों, मैं नयन सुतरिया आपका वेलकम करता हूँ एक्सिम किंग ग्लोबल सर्विसेज में। तो दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोगों से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है और काफ़ी क्वेरीज भी हमारे पास आई है। तो हमें काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं, अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है प्रोडक्ट, जिसमें है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दोस्तों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है इंडिया से काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हो रहा है और बहुत सारी कंट्रीज में जा रहा है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी है इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आपके पास अच्छा सोर्सिंग है तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो है, जो इंडिया में काफ़ी हद तक अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज भी अभी आ गई है, तो इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ऐसी प्रोडक्ट्स जो जनरली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है या फिर कोई मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे आप अपना जो भी इक्विपमेंट्स है जो कोई प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, वो सारे इक्विपमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो सारे इक्विपमेंट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें भी अच्छा स्कोप है। तो आपको सिर्फ देखना ये है कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसको इजीली सोर्स कर सकते हो। और दोस्तों, जैसे कि आगे बात करूँ कि कौन सी और इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्रीज में। तो जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया सबसे बड़ा मेजर प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। तो आप इजीली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है या फिर बासमती राइस है, नॉन बासमती राइस है, पल्सिस है, स्पाइसिस है, इस सारी चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक पर्टिकुलर आपके एरिया में जो किराना स्टोर होता है जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो दोस्तों आप वो सारा प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा बात करें फूड इंडस्ट्री के अदर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो फूड इंडस्ट्री में आप रेडी टू ईट फूड जो होता है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा सोर्सिंग है, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, तो आप इसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, इजीली चूज कर सकते हो। तो कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड में है, तो हमारे सबसे पहले तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, वो सारी कंट्रीज में इसकी अच्छी डिमांड है। इसके अलावा यूएसए सबसे बड़ा इम्पोर्टर है फूड आइटम्स का। और इसके अलावा देखने जाए तो रशिया है, अफ्रीका है, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज है, वो सारी कंट्रीज में इसकी अच्छी डिमांड है। तो आप यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हो, अपना खुद का ब्रांड बना के, अपना प्रोडक्ट बना के आप यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा अगर फूड इंडस्ट्री में बात करें तो हम प्रोडक्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सी फूड है, मीट फूड है, वो सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ से फिश है, फिर श्रिम्प है, वो सारी चीज़ें यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो सबसे मेजर कंट्रीज़ जो है वो है यूएई है, सऊदी अरबिया है। इसके अलावा काफ़ी हद तक चाइना भी परचेस कर रहा है। इसके अलावा सिंगापुर है, मलेशिया है, वहाँ पे भी इसका अच्छा मार्केट है और अच्छा डिमांड है इंडियन सी फूड का। तो आप यहाँ पे भी वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सी फूड इंडस्ट्री में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो सी फूड इंडस्ट्री में दोस्तों, जैसे कि लोग डिजिटली बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा नॉलेज है लोगों के पास कि किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। तो सी फूड इंडस्ट्री में लोग जैसे कि एग्रीकल्चर में हम खेती करते हैं, अलग अलग पल्सेस है, फिर अलग अलग जैसे कि गेहूं है, वो सारी चीज़ों की जैसे हम खेती करते हैं, इसी तरीके से सी फूड इंडस्ट्री में फ़िश की खेती होती है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि फ़िश की खेती कैसे होती है। तो एक पॉन्ड बना के वहाँ पे जो भी फ़िश है उनको डेवलप किया जाता है, उनकी हर एक जाति जो अलग अलग है उसको डेवलप किया जाता है, फिर उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से आप फूड इंडस्ट्री में भी अच्छा स्कोप है, वहाँ पे भी देख सकते हो।
तो ये बात हुई हमारी फूड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट से लेकर के स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें अदर इंडस्ट्रीज की, तो आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या फिर मेडिसिन जो है उसमें आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर कंट्री है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है एक्सपोर्ट का वो सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ से सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो इसके अंदर आप दवाई बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स है या फिर उसका जो भी पैकेजिंग है, वो सारी चीज़ों में आप फोकस कर सकते हो, वहाँ से अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। उसका जो बेस मटेरियल आता है वहाँ पे भी आप फोकस करके, अगर आपके पास अच्छा सोर्सिंग है तो आप वहाँ पे भी फोकस कर सकते हो। इन सारी जो चीज़ें हैं फार्मास्यूटिकल्स की, जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सारी प्रोडक्ट्स अच्छी डिमांड में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर्स जो है कंट्री अगर मैं बात करूँ तो यूएसए सबसे बड़ा इम्पोर्टर कंट्री है। इसके बाद आता है अफ्रीका, इसके बाद है रशिया, और काफ़ी हद तक यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अपना प्रोडक्ट अच्छा खासा जा रहा है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होती है। दोस्तों एक ये भी बात हो गई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, और अगर आपको और जानना है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप इजीली गूगल सर्च कर सकते हो, या फिर जो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो आप वहाँ पे भी रिसर्च करके अपना खुद का प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप सोर्सिंग करके उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिकल्स, दोस्तों ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होता है? नॉर्मली जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स है, फिर लिक्विड शॉप है, इसके अलावा सॉप है, वो सारी चीज़ों में ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है इन सारी चीज़ों में। तो आप यहाँ पे भी अपना स्कोप देख सकते हो और इस सारी चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो सबसे बड़े इंपोर्टर्स जो है इंडिया से वो है यूरोपियन कंट्रीज़ है, इसके अलावा काफ़ी हद तक अरब कंट्रीज़ है, फिर अफ्रीका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वो सारी कंट्रीज़ यहाँ से इंपोर्ट करती है और खुद का प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों आज हमने बात की जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से, इसके बारे में। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास और कोई प्रोडक्ट्स है तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ और भी प्रोडक्ट्स की, तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अभी तक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी से डेवलप हो चुकी है और काफ़ी अच्छी मशीनरीज जो है वो इंडिया में अभी प्रोड्यूस हो रही है। तो दोस्तों आप मशीनरी एक्सपोर्ट्स में भी आप अब देख सकते हो कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी मशीनरी यूज़ हो रही है, और आप उसको सोर्स करके इसको भी इजीली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने बात की कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए और आपको कोई क्वेरी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो या फिर एक्सपोर्ट के बारे में हो, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।